Good morning students. In last class we have covered simple average method. ठीक है, हमने जो गुडविल वैल्यूएशन का फर्स्ट मेथड लिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर दो मेथड थे हमारे पास, सिंपल मेथड एंड वेटेड एवरेज। तो हम कल सिंपल एवरेज मेथड के क्वेश्चंस देख चुके हैं। फाइनली हम वेटेड एवरेज मेथड के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिसमें आपको लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। इन प्रॉफिट्स के साथ आपको बताया है कि गुडविल वैल्यूड होगी 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें इन प्रॉफिट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है बाय मल्टीप्लाइंग द वेट्स। अगर आपको याद हो, वेटेड अर्थमेटिक मीन जिस तरीके से निकालते थे, प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, इसी तरीके से हम प्रॉफिट्स को क्या मान लेंगे, एक्स, और हम क्या करेंगे, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। एक तरफ आप ईयर्स मेंशन करेंगे पर्टिकुलर प्रॉफिट्स का, प्रॉफिट्स के सामने जो क्वेश्चंस में वेट्स मेंशन है उनको सीरीज वाइज अकॉर्डिंगली हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई वेट्स, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। इन वैल्यूज़ के ग्रैंड टोटल को हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए आपको टोटल प्रॉफिट्स में वेट्स का डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड करते हैं इसी तरीके से। तो 12,10,000 में आप 10 वेट्स का डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1,21,000। इस 1,21,000 को हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर परचेज, टोटल कम 3,63,000। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं इसके साथ एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 13, 14 एंड 15 का प्रॉफिट्स दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है सेकेंड एडजस्टमेंट में नॉन रिकरिंग इनकम है 1,000 रुपीज़ की, जो इंक्लूडेड है प्रॉफिट के अंदर 2014 के। इसके बाद आपके पास गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो चुका है 6,000 रुपये का, जो 13 के प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। इसके बाद बोल रहे हैं कि गुड्स को हमने क्या किया है, इंश्योरेंस करा लिया है फॉर फ्यूचर पर्पस। तो जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है वो हर साल 400 रुपये पे किया जाएगा, हर साल मीन्स फ्यूचर में। ऐसे ही रीजनेबल रेम्यूनरेशन है प्रोप्राइटर का बिजनेस के 6,000 रुपये, जो हमने अकाउंट्स की कैलकुलेशन में नहीं लिया फॉर द अबव मेंशन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये वाला भी क्या है, हमारा फ्यूचर एक्सपेंस है जो रेगुलर हमारा होगा। और इसके अलावा दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ की इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपके लिए नॉन रिकरिंग इनकम है। तो हम फिलहाल इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा 400 पर ईयर रहेगा, और रीजनेबल इंश्योरेंस ये 6,000 रुपये। ये दो आइटम ऐसे हैं जो फ्यूचर में डेली मीन्स ईयरली बेसिस पे आपके अकर्ड होंगे, तो इनको हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे। तो आपके पास जो ऊपर जो आइटम दिए हुए हैं और जो लास्ट वन है, इसको हम प्रॉफिट्स में देखते हैं इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखिए आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉफिट्स 13, 14, 15 के 40,000, 50,000, 60,000। इसके बाद आपको बताया है सेकंड पॉइंट में कि 1,000 नॉन रिकरिंग इनकम इंक्लूडेड है 2014 के प्रॉफिट में, जो हम माइनस कर देंगे। इसके बाद आपको बताया हुआ है कि लॉस बाय फायर के कारण 2013 में उस प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया था, जिसको हम क्या कर देंगे, एड बैक। इस तरीके से हमारे पास सबसे लास्ट में दिया हुआ है 6th पॉइंट में कि प्रॉफिट ऑफ 2015 इंक्लूड था 5,000 इनकम, 5,000 की नॉन रिकरिंग इनकम 2015 के प्रॉफिट में एडेड थी, जिसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 46,000, 49,000 एंड 55,000। क्वेश्चन में वेट्स आपको मेंशन किए गए हैं 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 46,000 1 ज़ा 46, 49 2 ज़ा 98, 55 3 ज़ा 165। तो इन सब का, ये सारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स का हम क्या कर लेंगे, ग्रैंड टोटल, और ये वैल्यू आ जाएगी 3,09,000, और हमारे वेट्स का टोटल आ जाएगा कितना, 6। तो हमारे पास जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 51,500। इस 51,500 में मैंने आपसे दो एडजस्टमेंट छुड़वाई थी। कौन कौन सी, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम एंड सेकंड वन रेम्यूनरेशन। तो जो आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी रेगुलर बेसिस पे माइनस किया जाएगा, और रेम्यूनरेशन भी।
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सामान्यतः इतना कमाया जाएगा जिसके अंदर से हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हम एज्यूम कर पाएंगे कि हमारी जो गुडविल आएगी उसकी एक्चुअल कन्वीनियंस, फ्यूचर कन्वीनियंस हमारे लिए कितनी है पॉसिबिलिटीज़। तो 51,500 में से आप 400 और 6,000 का बैलेंस माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 45,100। इट इज़ द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो आपके पास गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट होगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो क्वेश्चंस में आपको 2 मेंशन है, ये आपने अभी निकाला है। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 90,200 इज द गुडविल अमाउंट। ओके, अब मैं आपके पास चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले मुझे एक आपको छोटी सी चीज़ बतानी है। देखिए, हमारे पास जो इसमें एडजस्टमेंट आने वाली है वो आएगी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की। हम मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक इज़ द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ द इनकम। अगर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अंडर वैल्यूड सिचुएशन में है, मींस खर्चे हमारे कम हैं, तो आप क्या करेंगे, और खर्चे दिखाने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, और एक्स्ट्रा माइनस। इसी तरीके से अगर वो ओवर वैल्यूड है, खर्चे मान लेते हैं 100 रुपये की जगह 120 दिखाए हुए हैं, तो आपने खर्चे ज़्यादा दिखा रखे हैं 20 से, तो हम इसका इम्पैक्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट में उसको एड बैक कर देंगे जो खर्चे दिखा रखे हैं, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड बोला गया है तो हम क्या करेंगे, इसको अगर प्रॉफिट कम है हमारा तो उसको बढ़ा देंगे, अंडर वैल्यूड है, और अगर वो ज़्यादा है तो उसको कम कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन में आ रही है, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसमें बोला है हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे 3 इयर्स ऑफ परचेज फ्रॉम द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट्स। वेट्स दिए हुए हैं आपको 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके पास देखिए प्रॉफिट्स हैं 2015, 16, 17, 18, 19 के जो प्रॉफिट्स हैं आपके पास 80,000, 1,05,000, 20, 1,80,000 एंड 2 लाख। इसमें बोला है फर्स्ट 16 में आफ्टर कंसिडरिंग द एबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,000, मीन्स कंसिडरिंग कर लिया है तो एड बैक कर देंगे। आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल गेन, लॉस है, लॉस में गेन को वापस एड बैक कर देंगे। ठीक है, लॉस को एड बैक और नॉर्मल गेन को माइनस, तो ये 40,000 क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में 2 और एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं एडिशनल पॉइंट्स में। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ओवर वैल्यूड पाया गया है 40,000 का, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इनकम ओवर वैल्यूड है, तो इसको माइनस कर देंगे। अगर जिस साल का क्लोजिंग स्टॉक है तो ये मान लेते हैं 31 मार्च 15 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये 16 का ओपनिंग भी तो जाएगा। तो जिस तरीके से ये क्लोजिंग में एडजस्टमेंट होगी इसी तरीके से ओपनिंग को भी ओवर वैल्यूड मानेंगे। अगर क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है तो माइनस, अगर ओपनिंग ओवर वैल्यूड होगी तो एड बैक हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से रिपेयर्स, ये इसमें थोड़ा चेंज है एडजस्टमेंट में। देखिए रिपेयर्स टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मतलब यहाँ पे मशीनरी है, रिपेयर्स को मशीनरी अकाउंट बना लिया, रिपेयर 60,000 की थी मशीनरी की, उसको मशीनरी में ऐड कर दिया और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया गया है। जैसे इन्होंने क्या किया है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। हम क्या करते हैं, मशीनरी गलत दिखाई जाती है तो उसके ऊपर चार्ज करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मशीनरी में ऐड बैक कर दिया, यहाँ उल्टा इफेक्ट है। तो आपको क्या करना है, 60,000 रुपये की मशीनरी माइनस करनी है, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगा दिया गया है उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिपेयर था ही नहीं जिसके ऊपर इन्होंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। तो देखिए हमें कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है। 2015, 16, 17, 18 एंड 19 के आपको क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट्स में आपके पास फर्स्ट एबनॉर्मल लॉस था 2016 में जो एड बैक कर दिया, और उसके बाद एबनॉर्मल गेन दे रखा है आपको 40,000 का, उसको हमने माइनस कर दिया है। इसके बाद आपको जो बैक साइड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जिसको हम क्या कर देंगे, माइनस, एंड देन 16 में उसको ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन मान के ऐड कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो मशीनरी का रिपेयर था, मशीनरी का रिपेयर है ना, तो जिसको हमने मशीनरी में ऐड कर दिया वो हमें रिपेयर शो करना पड़ेगा 60,000 रुपये का, तो हमने शो करेंगे तो नॉर्मल खर्चा मान के उसको प्रॉफिट में से कम करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना
कर चुके हैं गलती से, उस डेप्रिसिएशन को जो हमने गलती से चार्ज किया है उसको वापस एड बैक करना पड़ेगा। तो 60,000 रुपीज़ का 20% 9 मंथ्स का आएगा 9,000 एंड उसके बाद जो रिमेनिंग 51,000 वैल्यू बचेगी उसका 20% हम निकालेंगे तो 10,200। यहाँ पे डिमिनिशिंग मेथड यूज़ होगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 40,000, 186, 60, 129,000 एंड 2,10,200। इसके बाद हम इनको वेट्स असाइन कर देंगे। वेट्स के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो सामने है आपके, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 1,20,000। इसके बाद जो हमारा गुडविल का अमाउंट निकालेंगे आप, वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इयर्स परचेज से, वो आपके पास 3 दिया हुआ है तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3, तो 3,60,000 इज योर आंसर जो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। आज मैंने आपको वेटेड एवरेज मेथड के 3 क्वेश्चंस परफॉर्म कराए हैं। होमवर्क में मेरे पास आज कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। आपको एवरेज मेथड के सिंपल एंड वेटेड दोनों के क्वेश्चंस के 9 क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है। कल हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड जो गुडविल का सेकंड मेथड है। थैंक यू।